प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज से मैंने आपको कहा हुआ था कि आपको 7 बजे, रोज़ शाम को 7 बजे लाइव क्लास मिलेगी बायोलॉजी की, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से कराए जा रहे हैं और यूपी कैटेट, आईसीआर, बीएचयू सभी में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो पहला पॉइंट, आपको डेली शाम को 7 बजे जरूर आना है। यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है 9235126064। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं यूपी कैडेट, आईसीआर या बीएचयू की, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस बायोलॉजी के सेक्शन में टोटल जो पार्ट आएंगे, टोटल 25 लेक्चर हम लोग देखेंगे। 25 लेक्चर हम लोग देखेंगे। आज ये इसका पहला लेक्चर है। इसके अलावा आपको सुबह 9:15 बजे तिवारी सर कराते हैं केमिस्ट्री। यहाँ पर 9:15 बजे तिवारी सर सुबह सुबह कराते हैं केमिस्ट्री, तो आप लोग सुबह जरूर आया करिए। कंप्लीट आपको केमिस्ट्री कराई जाएगी और यहाँ पर कंप्लीट सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी के। ठीक है, तो ये आप पूरा करिएगा और रोज शाम को 7 बजे जरूर आना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको ढेर सारी क्विजेज मिलती हैं, करंट अफेयर मिलता है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कब कौन सा लेक्चर आने वाला है। तो बस इन्हीं बातों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसमें हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक में जो कि है आपका बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस, यानी वनस्पति विज्ञान और इसकी शाखाएं, इसमें टोटल 37 क्वेश्चन होंगे और इस पूरे आज के लेक्चर में हम इसे 37 के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविलियनस ने किया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है जीव विज्ञान के जनक के नाम से? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, जो है जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं कौन? तो जंतु विज्ञान के जनक भी आपके अरस्तु होते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो है वनस्पति शास्त्र के जनक है। ठीक है, थियोफ्रास्टस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक। ठीक है, ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिस्टोरिका प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिका प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस जो है हिस्टोरिका प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका एट्थ क्वेश्चन है आपका, हिस्टोरिका एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिका एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो अरस्तु हैं। ठीक है, जो प्लेंट्रियम है प्लांट के बारे में, उसके लेखक जो है वो थियोफ्रेट्स हैं और जो एनिमेलियम है ये पुस्तक अरस्तु हैं इसके लेखक। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसे याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन में होता है क्या कहलाती है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन में होता है वह जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, वह विज्ञान जिनका संबंध जीवधारियों के अध्ययन में होता है जीव विज्ञान कहलाती है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। ठीक है, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा और 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शन है उस पर आप अभी भी ध्यान मत दीजिए। अभी मैं इस क्वेश्चन में अगर चारों ऑप्शंस को आपको बताने लगूंगा तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस हैं तो ऐसे ऐसे कर करके आपको फाइनली सबके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइए। फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? झाड़ियों के अध्ययन से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है आपका, फूलों का अध्ययन कहलाता है आपका एंथोलॉजी। ठीक है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। आगे देखिए, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर जो 14 था आपका, डेंड्रोलॉजी किससे? तो डेंड्रोलॉजी झाड़ियों से संबंधित है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसका मैंने बताया था आपको, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें 15 क्या था? पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या होता है? एंथोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए। अब एक बार मैंने फिर से बता दिया तीनों में, अगर आपको डाउट हो रहा हो इसलिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका जीवाश्मों का। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या? पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन जिसमें होता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 मैंने जो ऊपर बताया है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 में ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन था कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो वहां पर आपका आंसर क्या था? शैवालों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। और अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ऊपर दे रहा है कि शैवालों का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो आप बता देंगे फाइकोलॉजी। ऊपर पूछ रहा था कि फाइकोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है, तो वहाँ आपने कहा था शैवालों का। तो एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चंस ही हैं इस तरह के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान को की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर में किस चीज़ का वर्णन है? तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास का वर्णन है। ठीक है, वन के विकास का। ये है क्वेश्चन आपके बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस, जो बॉटनी है और उसकी जो ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं या फिर ये तो आते नहीं है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, अभी मैं आकर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 20। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है?
तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एग्रोइस्टोलॉजी। एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, एग्रोइस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एग्रोइस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है? पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो पता है आपको कि आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 25, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, वर्गीकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है? फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पीमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है पराग कणों को? पैलिनोलॉजी। ठीक है, पैलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। इससे पहले क्या था? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 28, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है क्या? फाइटोजियोग्राफी। ठीक है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 30, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलयों, एनुअल रिंग्स का अध्ययन। ठीक है, वार्षिक वलय, आप किसी भी पेड़ की उम्र ज्ञात करने के लिए उसमें कितने गोले हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि उसका अध्ययन करने के लिए डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किया, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए डेंड्रोलॉजी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष और जो झाड़ियाँ होती हैं उनके संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन कहलाता होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में क्या होता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के संबंध में अध्ययन होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना के बारे में अगर मुझे अध्ययन करना हो तो क्या होगा? उसे शारीरिकी कहेंगे। ठीक है, शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो इसका आंसर है आपका, एग्रो फॉरेस्ट्री एक कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना है। ठीक है, कई तरह के खेती होती है, तो कुछ किसान क्या होता है कि खेतों में अपना कृषि करते हैं लेकिन अपना नीचे अनाज लगाते हैं लेकिन उसमें एक 12 मासी पेड़ लगाते हैं। जैसे कि किसी को अमरूद उगाने हैं खेतों में, तो वो अपना नीचे अपना उसने फसल लगा दी, फसल के साथ साथ ऊपर उसने अमरूद के पेड़ लगवा दिए बीच में। तो उसे इस तरह की जो खेती की जाती है उसे कहते हैं
उसे कहा जाता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो उसी के नीचे अपना वो खेती करता रहता है, और पेड़ जो मेन पेड़ होते हैं जैसे केले के या फिर अमरूद के या फिर आम के, तो वो ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ठीक है, उसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 35 क्वेश्चन क्या है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। ठीक है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आईबी में आया हुआ है। ये मैंने जो बताया था अभी ऊपर क्वेश्चन 33, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। फफूंद का। तो ये देखिए क्वेश्चन आईबी में 2014 में आया हुआ। और ये क्वेश्चन वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये 37 लास्ट वाला, ये भी यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है आपका। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है क्या। टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर जीव विज्ञान के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं है क्या। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। और डी ऑप्शन है आपका फूलों की खेती पोमोलॉजी। मैंने बताया था अभी, फूलों की खेती पोमोलॉजी, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फूल और सॉरी मैंने यहाँ पे 37 क्वेश्चन में लास्ट वाला ऑप्शन फूलों बोल दिया। एक बार फिर से पढ़ेंगे 37 क्वेश्चन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो पहला ऑप्शन है वो है फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल राइट है। दूसरा ऑप्शन है आपका फसलों की खेती एग्रोनॉमी, बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन है आपका फलों की खेती। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन है आपका सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर। ठीक है, हार्टिकल्चर। तो ये आपका यहाँ पर गलत आंसर है। आप ये यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारा आज 37 क्वेश्चन पहले टॉपिक से, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। ऐसे करके हम लोग पूरा ये इसमें कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं। 19 14 जितने भी हैं मैंने अभी देखा नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें,